नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सबकी खबर में। आज मैं आपके लिए कोई खबर लेकर नहीं आई हूं, बल्कि आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं स्वाइप क्राइम की स्टार कास्ट से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टूडियो में सभी आ चुके हैं। बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है, थोड़ी सी हम इनसे चिट चैट करेंगे। मूवी जो है वो भोपाल में शूट हुई है इनकी वेब सीरीज, तो हम इनसे भोपाल में इन्हें क्या पसंद आया क्या नहीं आया वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं जानूंगी रोहित से। रोनित, क्या एक्चुअली ये मुझे कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहे थे, पहले मैंने इनका नाम सही लिया था, लेकिन ये मुझे जानबूझ के वो कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, तो चलो मैंने कर दिया। हाँ, ड्रामा कर दिया, इनको ड्रामा चाहिए था स्टार्टिंग में ही, तो वो मैंने कर दिया है। तो रोनित अभी भी रोनित बोल रहे हो, देखो रोनित है, ये अभी रोनित बोल रही है। अब मिला है असली ड्रामा, अब आने वाला है मजा। तो रोनित, वेब सीरीज आ गई है आपकी। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाते थे और अब वेब सीरीज आ रही है, लोग अब और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यार। मुझे लगता है कि एक कंटेंट क्रिएशन का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप हमेशा देखना चाहिए कि क्या करोगे आप। मेरे लिए शायद वो एक्टिंग की लाइन है। एंड मतलब बचपन में जब भी मम्मा से बात करता था तो ऐसा बहुत क्लीशे चीज है ये, लेकिन बोलता था कि मम्मा एक्टर बनना है, और आज वो सपना पूरा हो रहा है मुझे लगता है। तो हाँ, मेरा डेब्यू है, आप प्लीज देखिए। शर्म नहीं आती है आपको? इनको बोला था इनको बोला था कि रिंगर ऑफ रखिए, लेकिन इन्होंने ये साइलेंट था। ये साइलेंट कैसा था? मतलब रिंग बजने वाला कैसा साइलेंट होता है ये? बोला तुम्हें अलार्म मत कर लो। मैंने इतनी इंस्पिरेशनल बात बोली कि इनका रिंगटोन ऑन हो गया है, बस यही है। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। तो पूरी मूवी जो आपकी वेब सीरीज है वो भोपाल में शूट हुई है। भोपाल के बारे में क्या कहेंगे? यार, भोपाल आते ही मुझे सेव टमाटर खिला दिया था और बहुत टेस्टी लगा सेव टमाटर। पोहा यहाँ का बहुत अच्छा है। मैं आई एम पोहा लवर, ये लोग जानते हैं। मैं पोहा खा खा के पतला हो गया, ऐसा हुआ। और भोपाल इन ऑल बहुत होमली, बहुत ही ना कोजी वाइब देता है। मतलब हम लोग जहाँ जहाँ पे रुके हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल था। तो द प्लेस इज़ अ वेरी होलसम प्लेस। ओके, तो ऑल ओवर आपका जो एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत सारे आजकल क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो मूवीज में जिनकी एंट्री हो रही है, धीरे धीरे बॉलीवुड में भी पहुंच ही जाए, आई विश। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे क्रिएटर्स को एक नई पहचान मिल रही है, इंस्टाग्राम के बारे में बता दीजिए आप थोड़ा। क्रिएटर्स मेन क्वेश्चन इंस्टाग्राम क्रिएटर से पूछना जरूरी था। मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये कि आना ही था कि क्योंकि इंडस्ट्री में इतना बैरिकेड्स लगा दिए थे ना, तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव जगह से ऐसा पुश आना ही था कि जैसे ये प्लेटफॉर्म मिल गया था इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को, कि वो इतने सारे लोग आ गए कि उन्होंने वो बैरिकेड तोड़ दिया। और अब वो जो नेपोटिज्म या जो भी वो चीज़ है उसको तोड़ के अब क्रिएटर्स, अब सीन क्या है कि ना क्रिएटर्स की ऑडियंस है, तो लोगों को चाहिए कि कौन ऑडियंस ला पाएगा इसके लिए, मूवीज़ के लिए, वेब शोज़ के लिए। तो क्रिएटर्स वो कर पा रहे हैं और लोग उनको जा जा के देख रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आई गेस वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है। और जो अच्छे एक्टर हैं क्रिएटर्स, वो कमा भी रहे हैं नाम। बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पर हैं। एक बार आप माइक शिफ्ट कर दीजिए अरुण के पास। अरुण, है ना? ऐसा होता है जब बहुत सारे आपको लोग कॉन्शियस करने की कोशिश करें तो कर भी लेते हैं। स्टार कास्ट कर सकती है एंकर को कॉन्शियस, ये अभी अभी प्रूफ हो गया है। ओके, तो निहाल से मैं जानना चाहूंगी आपका रोल क्या था उसमें? मेरा रोल प्रत्युष, जो इसमें एज अ क्रिकेटर एनालिटिक्स का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ही वॉज वेरी फोकस्ड। वो अपना, उसको पता है कि उसको क्या करना है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसको उसके ड्रीम्स हैं कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को अपना चेन ब्रेक करना है, अब जाना है। तो यह उसी चीज़ में लगा रहा है। और साइबर क्राइम की जहाँ बात, सॉरी क्या क्वेश्चन किया दोबारा आपने, दोबारा लास्ट में? साइबर क्राइम जो बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ। उस पर आप लोगों की जो वेब सीरीज है, सेंट्रिक पॉइंट क्या है और आपका रोल क्या है इसमें? मेरा रोल वही मैंने आपको जैसे प्रत्युष का बताया। और साइबर क्राइम वाइज अगर देखा जाए तो देखो वो चीजें तो चलती रह रही है। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मैं फिर भूल जाऊंगा, पता नहीं, मैं कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, स्वाइप क्राइम। और फिर से मैं क्वेश्चन भूल गया, सॉरी। शो का मेन फोकस यही है गाइस। हाँ, यस राइट। शो का मेन फोकस ये है भाई, ज्यादा सोशल मीडिया पे हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं जानी चाहिए। यस तो जैसा कि हमारे शो में एक डायलॉग ऐसा यूज हुआ है, तो हर चीज
सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी हर चीज़ सोशल मीडिया पर हम डाल के रखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। और कैरेक्टर के बारे में प्रत्युष दुबे, जो एक मिडिल क्लास से हुआ है, फिर धीरे धीरे जो दोस्ती होती है मेरी विधान, स्वाति, रौनक शिट मैन, रौनक, निखिल एंड ब्रायन, तो इनके साथ हम मिलके एक ऐप बनाते हैं। तो फिर उस ऐप से हमें ऐसा लगता, पहले तो प्रोसेस ही नहीं होता कि ये बन पाएगी, फिर धीरे धीरे जब हम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ऐप बनने लगती है। फिर वही थोड़े काणे होते हैं जिसमें से कुछ किरदार हैं, मैं स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ ना, हाँ देना नहीं है, लेकिन तो कुछ काणे होते हैं और जिसमें से किरदार मैं भी एक ही हूँ, तो वो शॉर्टकट तरीका यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें लगता है कि अरे ये बना के हमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो यस। फिर बाद में रियलाइजेशन भी होता है, तब तक देर हो जाती है। कहाँ से हैं आप? मैं आपको गेस करो कहाँ से लग रहा हूँ मैं आपको? दिल्ली। परफेक्ट। देखा, ये मेरी स्किल थी। नहीं मुझे पता नहीं था, नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर कोई पकड़ लेता मुझे, मैं दिल्ली से हूँ। आपको नहीं, एक सेकंड, मैं कहाँ से लिखता हूँ, कहाँ से? दिल्ली। अभी वो तो बता ही दिया ना। हाँ, बता दिया, इनका नहीं पता था। तो सर ने पूछा था। अपनी वाइब थोड़ी डिफरेंट है यार, हाँ। के लोग में होने से। सी तो यस, और तो बताइए। दिल्ली से आके भोपाल शूट कर रहे हैं, क्या मजा आया? बहुत मज़ा आया मेरे को, मेरा ये खुद पर्सनल फर्स्ट डेब्यू वेब शो है, तो यस, पहले तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होती है कि यस फाइनली, जिसके लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, और फाइनली जाके वो जब वो चीज़ मिलती है, तो एक मतलब आंखों पे रख के उसकी पूरा रिस्पेक्टफुल कि या अब ये मिल रही है तो यू हैव टू ग्रैब इट, और सामने से भी जब ऐसा अपना प्यारा रिस्पॉन्ड मिले, काम कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि यस आपका काम पसंद आ रहा है, तो इतनी मेहनत जो की है और जो सीखते हैं उस मेहनत के साथ साथ, तो अच्छा लग रहा है कि यस रिवर्ट बैक वर्थ इट है जो आ रहा है। तो वेब सीरीज में सस्पेंस भी बहुत ज्यादा भरा बहुत, हुआ है, वो बहुत। क्लियर नहीं करना है। नहीं करना मैं है। जस्ट बता रही हूँ, वो रिवील नहीं करना है कि क्या है। जी। एक बार आप माइक इनको शिफ्ट कर दे तो हम इनसे भी इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लें, हमारे व्यूअर्स जान लेंगे कि क्या कैसा था। जी हाय, तो मैं सिमरन हूँ और मेरे कैरेक्टर का नाम जानवी है। और जानवी एक बहुत ही, जिसको रिच ब्रैट कहते हैं ना, वो है। शी इज़ अ फैशनिस्टा, और वो जैसे रौनित रियल लाइफ में है, वैसे जानवी ऑन स्क्रीन इन्फ्लुएंसर है। तो रौनित की रियलिटी मैंने रियल लाइफ में जी ली है। इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। आई डोंट नो हाउ यू डू इट। पर हाँ, तो जैसे ये सब अपने कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास कैरेक्टर है, ये जानवी नहीं है। वो या इस दुनिया में आगे फिट इन होने की कोशिश कर रही है। वो परेशान हो रही है कि कॉलेज का रूम तो इतना छोटा है जितना मेरे घर का बाथरूम है, और तो उसके अलग स्ट्रगल्स चल रहे हैं ये। एंड अदर देन दैट, हाँ, वो फिट इन होने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ साथ फिर बहुत कुछ होने लगता है अराउंड, और कुछ डार्क टर्न्स ले लेती है स्टोरी, कुछ क्राइम हो जाता है आसपास। सो ओवरऑल शो तो साइबर क्राइम के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। या आपका जो कैरेक्टर है, ऑल ओवर वेब सीरीज की बात करें तो यूथ के बारे में दिखाया है, कोई सुसाइड करता है। मैं सारा कुछ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, क्वेश्चन के लिए मेरे को करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि आजकल यूथ जो है वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, तो बहुत ही क्विक डिसीजन होते हैं सुसाइड करना, खुद को खत्म कर देना। उस पर आप क्या कहेंगी? यार आई थिंक बहुत ही पैराडॉक्स है सुसाइड। एक तो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, बिकॉज उसके लिए आपको जितना वीक होने की ज़रूरत है उतना ब्रेव होने की भी ज़रूरत है। आई थिंक, मतलब, एंड आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट, इट्स नॉट द काइंड ऑफ ब्रेव एनीबडी शुड बी, बट आई थिंक उतने स्टेज तक पहुंचने का किसी को हमें वेट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट ओके, बात कर लेनी चाहिए यार किसी से, उससे बहुत चीज़ें बेटर हो जाती हैं। और आई थिंक एज अ सोसाइटी वी नीड टू नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, और थेरेपी को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। थेरेपी करने वाले लोग, पागल लोग थेरेपी नहीं जाते हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके फॉर एवरी पर्सन, इवन इफ़ यू आर कम्प्लीटली फाइन, जस्ट कि वो टूल्स मिलने के लिए कि अगर हम कभी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुए तो क्या करना चाहिए उस समय, उसके लिए भी हम थेरेपी जा सकते हैं। एंड आई थिंक बस बात करने से सॉल्व हो जाता है। जी नहीं, मैं एक्चुअली चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तो आई स्टार्टेड एक्टिंग जब मैं अराउंड आई वाज 10 years old, और तब मैंने काफ़ी सारे एड्स किए। फिर मैंने एक फ़िल्म की जिसका नाम हम चार है। राजश्री, आपने सुना होगा, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी हम चार, तो वो मेरा डेब्यू था, हिंदी फिल्म डेब्यू था। और
हाँ, अभी स्टाफ रूम नाम की एक Amazon MX प्लेयर पर ही Amazon मिनी प्रमोशन हो रहा है, जी। सेल्फ प्रमोशन जो अभी अभी हो गया है, हाँ, वो भी देख तो लेंगे। Amazon। हाँ, अब आपने डेब्यू बताया तो मुझे बताना पड़ा ना कि डेब्यू नहीं है, ये किया है मैंने। ओके, सो अरुण भी हमारे साथ है, एक बार हम अरुण से भी जान लेते हैं। अरुण, क्या एक्सपीरियंस रहा जब स्क्रिप्ट पढ़ी या क्या, तो क्या रिएक्शन था? पता था इतनी ज्यादा वायरल हो जाएंगे आप? वैसे मुझे ये नहीं पता मैं अभी भी वायरल हुआ हूँ या नहीं, मतलब अभी भी चल ही रहा है। हो गया, अच्छा, थैंक यू। सो मेरा नाम अरुण है और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, यार मेरे लिए फर्स्ट डेब्यू शो है और 8 साल हो गए मेरे को बॉम्बे में। उससे पहले मेरे को क्रिकेटर बनना था, उससे भी पहले मेरे को आईपीएस बनने का वो था, ड्रीम था, बट मैं पढ़ाई में बहुत जीनियस नहीं था, तो क्रिकेट में आया, फिर बॉम्बे आया एंड मैंने जॉब भी करी है, मैं पहले कास्टिंग भी किया। तो डेब्यू के वजह से जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया ना, तो मैं इतना नहीं था कि क्या है नहीं है, चूज ही नहीं था बेसिकली बीइंग एन एक्टर। और फर्स्ट काम आया और ऐसे लेवल पे आए, मतलब कैरेक्टर जो है, तो उसमें मेरे को तो बहुत ही एक्साइटमेंट था कि भाई करना है मेरे को। और जो मेरा कैरेक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायन, जो उससे मैं थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा था बिकॉज अरुण रियल में वैसा नहीं है थोड़ा। बट अगेन जब सर से, मतलब डायरेक्टर से जब मेरी बात हुई, तो उनको ऐसा चाहिए था कि भाई थोड़ा इसको वैसे घुमाना है एंड चिल करना है, एंड उसमें मैंने भी अपना एड ऑन किया जो रियल में मैं हूँ, जैसा केयर फ्री चिल वैसा था। तो स्क्रिप्ट पढ़ के तो बहुत ही मजा आया, ऐसा टॉपिक कभी आया नहीं है कहीं पर भी साइबर क्राइम के ऊपर। और टू बी ऑनेस्ट सिर्फ हम सुने ही थे कि फेक ये होता है, फेक वो होता है, दोस्तों के साथ ये हो गया, तो हम खुद भी इतना सीरियस, टू बी ऑनेस्ट हम इतने मेच्योर नहीं है कि हम इस पे एक्शन ले पाए या वैसे कर पाए। बट हाँ, जब ये पढ़ा हमने और जैसे जैसे सर ने इसको डेवलप किया तो और चीज़ें समझ में आई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार, ये बन के ऐसा आएगा। तो जब फाइनल हमारा रैप होने लग गया ना, और जब हम कुछ क्लिप्स हम सब मिलके देखने लग गए थे सर के पास, क्योंकि सर बहुत खुश होते थे कि यार तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा दिख रहा है शो, तो उसमें ऐसा था कि यार ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, तो हम उसके लिए भी एक्साइटेड थे कि यार हमारे पास इंडस्ट्री में ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो डेटिंग ऐप्स एक्सटॉर्शन के ऊपर कवर अप हो रहा है या फेक आईडीज की वजह से लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो वो लोगों तक पहुंचेगा। और अगर ये पार्ट हटा दे, सीरियस पार्ट, तो अगेन कॉलेज का ड्रामा है, फन है, जिसमें कैरेक्टर है ब्रायन, और जैसे सीरियस के साथ साथ जब चीज़ें चेंज होती हैं, लोग फंसते हैं और सस्पेंस आता है, थ्रिल आता है, लोग सुसाइड करते हैं कॉलेज में, तो एक वो कैरेक्टर है जो फन ऐड करता है, लोग उससे थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब रिलेट कर पाएंगे। मतलब मैं अपने कैरेक्टर के बारे में और भी बोल सकता हूँ, बट हाँ, आपने जो टॉपिक नहीं, बोला, अब ये जो सवाल है, आप दोनों में से जो भी देना चाहे, क्यों हमें देखनी चाहिए स्वाइप क्राइम? कौन देने वाला है? हार्दिक देने वाले हैं, ओके। स्वाइप क्राइम इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें विशाखा पांडे है, सिमरन शर्मा है, दीक्षा है, रिया दीप्सी है, ऋषभ चड्डा है और सैम शर्मा भी है और रोनित भी है रोहित और मैं भी रोनित। हूँ। सो आपको इतने प्यारे लोग देखने मिलेंगे, इतनी सुंदर शक्लें देखने मिलेगी, और हम बहुत एंटरटेनिंग भी है, तो डेफिनेटली देयर इज अ मिक्स ऑफ सीरियस। व्हाट द हेल ब्रो, निहाल भी है, इतने हैंडसम हंक्स है हमारे इसमें, 2 क्रिकेटर्स है। 100 रुपए भेज देना। हाँ, अरे तो पर शो क्यों देखना चाहिए वो बता रहा हूँ, रूम पार्टनर हूँ इसलिए थोड़ी शो देखेगा। कम ऑन ब्रो। हमने बहुत चिल किया है, सो यू विल एंजॉय द शो। अगर ये इंटरव्यू में आपको अगर मजा आ रहा है तो शो देखने में और भी मजा आएगा, एंड इट्स कैची, आप बिंज वॉच कर देंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपके पैसे वापस, बट शो फ्री है, तो पर शो फ्री है। अमेजोन रौनक बिल्कुल भी मैं अग्रवाल हूँ, मैं सबसे बड़ा बनिया बनता हूँ इसमें, तो मैं 1 रुपए भी फ्री में नहीं देता हूँ, बट हाँ आप देख सकते हो शो। हाँ, so if you want to see him naked in the show, the handsome guy, you should watch the show. Please do watch. मेरा कैरेक्टर रौनक अग्रवाल का ही comes from a upper middle class family and a business family. पैसे वाला है पर थोड़ा सा कंजूस है. He is that friend, बोलने तो दे. He is that friend जो बहुत पैसे वाला है पर अपने दोस्त को बोलेगा सुनना यार अभी तो बिल दे दे, हम बाद में हिसाब करते हैं, और वो हिसाब कभी नहीं होगा.
तो दैट्स काइंड ऑफ रौनक अग्रवाल फॉर यू. बट ही इज कनेक्टेड, ही नोज व्हाट ही वांट्स इन लाइफ. और वो मज़े करने आया है. उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. उसे पता है कि वो आगे जाके बिजनेस ही हैंडल करने वाला है. तो वो कॉलेज आया है सिर्फ चिल मारने. पढ़ाई में बिल्कुल भी सही नहीं है वो. हम सब फेल होते हैं कॉलेज के एग्जाम्स में. नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है. आगे जाके हमारा ग्राफ बहुत अच्छा है. नहीं नहीं, ये तो सिर्फ कनेक्शंस है. स्टोरी में बहुत कुछ है गाइज. या सो यू अभी इंटरव्यू में जो बता रहे हैं ना, वो बहुत थोड़ा थोड़ा है, जस्ट बता रहे हैं. सीरीज हमें देखनी है, बहुत कुछ है उसमें. सीरीज में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. वो सोच ही रही थी कि अब तक मेरे पास नहीं आया. क्या बताऊं, बताइए. कि कैसे क्या होता है. और एक और सवाल आपसे पूछूंगी. कोई कुछ ऐसा शूट या कोई ऐसा सीन जिसको करने में आपको बहुत मजा आया हो. ओके, सो मैं ना आर्टिस्ट बनी हूँ अपने शो में. मेरा कैरेक्टर है गौरी. और इतना क्राइम और इतना सब कुछ जो चल रहा है ना शो में, मतलब मेरा कैरेक्टर बहुत ही अलग है पूरे सीरीज में. इट्स लाइक कि इतने टेंशन के बीच में एक रे ऑफ होप आती है ना. मेरा कैरेक्टर वैसा है कि विधान इतना डिप्रेस्ड है. विधान हर चीज से, अगर जो भी वो झेल रहा है अपने दोस्तों के बीच में, उसकी जो भी चल रही है लड़ाई, गौरी इज द वन हु ब्रिंग्स लाइक स्माइल ऑन हिज फेस, लाइट इन हिज लाइफ. वैसा तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल वैसा है. तो अगर आप शो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरी लाइफ में भी ना एक गौरी जरूर होना चाहिए. कि आपको चाहिए होता है एक ऐसा फ्रेंड की मैं हूँ तुम लोग की लाइफ में. सो आई एम वेरी रिलेटेबल टू माई कैरेक्टर एज वेल, आई होप सो. या और शूट के टाइम पे तो मुझे बहुत मजा आया बिकॉज मैं पेंटर बनी हूँ उसमें. और मुझसे सर ने पता ही नहीं क्या क्या चीजें पेंट कराई है. हमें अंडों के ट्रे दी गई थी पेंट करने के लिए. वॉल पे हम डूडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की. मुझे मैं मतलब इतनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ नहीं रियल लाइफ में, बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को मिले. एंड मतलब सर भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे पेंटर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, लाइक ब्रश कैसे पकड़ना है, क्या करना है. तो वो सब सीखने को मिला. तो मुझे बहुत मज़ा आया कि पेंटर्स यार बहुत मेहनत करते हैं. सो वो थोड़ा मेरे को, हाँ, उनका इमेजिनरी भी बहुत अलग होता है. आप लोग भोपाल आए, जब फर्स्ट टाइम आए थे तो क्या इमेज थी, और आके यहाँ देखा तो कैसा लगा? क्योंकि भोपाल में अब बहुत शूटिंग होने लग गई है. हाँ, भोपाल भी एक फिल्म स्पेस बन गया है. तो हाँ, आप इसमें दुखी वाला था. ये तो बहुत अच्छी बात है. जैसे मैं बनारस से हूँ. पूरी कास्ट मुझे कैसे भी करके कॉन्शियस करने में लगी हुई है. बराबर सबके, जिसके पास माइक जा रहा है मेरे पे पलट के आ रहे हैं. होता क्या है, जैसे मैं बनारस से हूँ ना, तो अब बनारस में भी बहुत शूट्स होते हैं. तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे शहर में इतना काम हो रहा है. तो आई थिंक आपको भी बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि भोपाल में इतने बड़े बड़े लोग आके शूट करके जा रहे हैं. ये मेरा पहला शो नहीं है जो मैंने भोपाल में शूट किया. इसके पहले मैंने एक और शो भोपाल में किया था, उसके बाद एक और शो भोपाल में शूट किया है. प्राउड है तो प्राउड है. वो भी प्रमोशन कर रही है यार. तो मुझे तो भोपाल बहुत पसंद आया. मुझे घर वाली वाइब आती, क्योंकि मैं इतनी बार आ गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है भोपाल मेरा ही शहर है. ओके, बहुत मजा आया इन लोगों के साथ बात करके. वन वर्ड में स्वाइप क्राइम को क्या एक वन वर्ड दोगे? सभी लोग देते हैं एक वर्ड. हाँ, पहले. एक्साइटिंग. ओके. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. 3 वर्ड, एक मांगे 3 दिए. मैं कहूँगा दोस्ती. दोस्ती. ओके. व्हाट अबाउट यू? बवाल. बवाल. ग्रेट. स्वाइप टाइम बहुत ही रोमांचक है. रोमांचक. रोमांचक. कर्मकांड. कर्मकांड. तो ये अभी एपिसोड 2 भी हम इसमें ऐड करेंगे. ये हमारे साथ अभी स्टार कास्ट थी जो पूरी नहीं थी. अभी हम आपको 3 लोग हैं और उनसे भी मिलवाएंगे. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. देखते रहिए सबकी खबर.